राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट को तो कवर करेंगे, बट साथ ही साथ दो ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने सामने आके आज के दिन ग्रोथ गाइडेंस अपना रिलीज किया है, शेयर किया है इन्वेस्टर्स के साथ, वो भी इस वीडियो में चेकआउट करने वाले। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज डेट है जून महीने की 23 तारीख। मार्केट में क्या हुआ वो सबको पता है। सुबह सुबह तो एकदम फ्लैट चल रहा था मार्केट, बट उसके बाद शुरू हुआ फॉल। अचानक मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ एंड एकदम डे के लो पे जाके क्लोज होता है निफ्टी 50। 1% से भी ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। ये जो गिरावट हुआ है ना, ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। सुबह सुबह अगर किसी ने ग्लोबल मार्केट या जो मेन मार्केट से मतलब यूएस मार्केट नैस्डैक के फ्यूचर्स को किसी ने अगर चेकआउट किया है तो उनको पता रहेगा कि हाँ, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा था। तो ग्लोबल टेक कंपनीज में थोड़ा मेल्ट डाउन इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि अगर हम साउथ कोरिया का जो इंडेक्स है कॉस्पी, उसकी बात करें तो वो तो 8% आज गिर गया था। 20 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग वहाँ पे बंद हो गया था, सर्किट लग गया था। तो समझ सकते हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो 1% का गिरावट है, बट साउथ कोरिया का जो मार्केट है वहाँ पे सर्किट लग गया 8% का लोअर सर्किट। तो बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन है। हालांकि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया ऐसा नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लाने की बात कर रहा है जिसके चलते वहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या रूल है अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, देखिए नॉर्मली हम इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते, हमारा अनरियलाइज्ड गेन होता है या लॉसेस होते, ठीक है। मान लो कि आपने 100 रुपये का निवेश किया, उसके ऊपर 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है जो कि आपने बुक नहीं किया। तो आपको टैक्स कब देना पड़ेगा? जब आप वो 20 रुपये का प्रॉफिट को बुक करेंगे तो उसके ऊपर आपको STCG या LTCG देना पड़ेगा, राइट। बट जो साउथ कोरिया का रूलिंग पार्टी है वो क्या बता रहा है कि उनका स्टॉक मार्केट इतना चला है लास्ट 1 साल के अंदर, वो अभी कह रहे हैं कि देखिए जितना प्रॉफिट आप बुक करेंगे मतलब रियलाइज्ड प्रॉफिट, उसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा, बट जितना प्रॉफिट आपको हो रहा है मतलब 100 रुपये के ऊपर मान लो 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपने बुक नहीं किया, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, ये कहना है उनका। एंड इससे क्या होगा, लोग तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो वही एक पैनिक क्रिएट हुआ उनके मार्केट में एंड 8% गिर गया था इनका मार्केट आज सुबह सुबह। अभी करंट जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 बजे के आसपास रात के, तो यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म, पहले डाउ जोन्स जो कि थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप है या फ्लैटिश टू नेगेटिव टाइप बोल सकते हो, बट सबसे ज़्यादा गिरावट तो हो रहा है ये साइड में। S&P 500 1.3% डाउन, नैस्डैक लगभग 2% डाउन चल रहा है। नैस्डैक में सारी टेक कंपनीज है। देन रसल 2000 ये गिरा है 0.7% एंड NYSE जो है वो 0.5% डाउन। मतलब आप देख सकते हो कि जो यूएस मार्केट है वहाँ पे प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है, टेक स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट वहाँ पे हो रहा है। अभी चलिए देख लेते हैं कि आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए। पहले नंबर पे नाम है सुवेन फार्मा का जो 13% ऊपर गया। देन पिरामल फार्मा 6.5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा एंड न्यूलैंड लैब्स, तो फार्मा वाले स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न आज दिया है। BASF इंडिया ने दिया है 5% का रिटर्न। लूजर्स के साइड में अगर जाए तो पहले नंबर पे नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो 8% गिरा। देन वेदांता, नैल्को, एजिस एंड उसके बाद हिंदुस्तान जिंक। तो ये सारे स्टॉक में गिरावट आज हुआ है अच्छा खासा। अभी दोस्तों आज के दिन जो IT वाले कंपनीज है इधर पे गिरावट रुका नहीं है, कंटिन्यू है एंड 14 या 15 के पी पे आ चुके हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स। TCS का स्टॉक आज गिरा 3%, इन्फोसिस का स्टॉक गिरा 3%, HCL टेक कंपनी का जो स्टॉक है ये भी HCL टेक कंपनी का जो स्टॉक है ये 1.68% डाउन, विप्रो 3% डाउन, टेक महिंद्रा 1%, LTIMindtree 1% गिरा। ये अलग ही दुनिया का कंपनी है। OFSS सारे स्टॉक गिरते हैं, पूरा सेक्टर गिरता है, बट ये नहीं गिरता है। आज इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 1.3% का। इंटरेस्टिंग। परसिस्टेंट गिरा थोड़ा सा, इन्फोएज ऊपर गया क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो दिया था ना वो पब्लिक को बहुत पसंद आया कि कैसे अंदर ही अंदर ही कंपनी गेम खेल रहा है। लोग सोच रहे थे कि दूसरा इनका नौकरी का मेन बिजनेस है, बट ये तो इन्वेस्टमेंट फर्म है, स्टार्टअप्स में निवेश करके बड़ा पैसा छाप रहा है। एंड उसको लेके ना एक डिटेल वीडियो एकदम मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब मार्केट खुलने से भी पहले हमने पोस्ट कर दिया था इन्फोएज के ऊपर। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, देख के काफ़ी अच्छा लगा। अभी इन्फोएज के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। किसी ने ये कमेंट किया था कि पहले तो आप ये बोलते थे कि इन्फोएज का वैल्यूएशन समझ में नहीं आता, एंड एक टाइम पे लाइव पोर्टफोलियो हमने 4 साल पहले आई थिंक शुरू किया था, 4-5 साल पहले, वो हमने क्लोज कर दिया फॉर सम रीज़न, बट वहाँ पे भी इन्फोएज को हमने डाला था, देन एग्जिट कर लिया। अभी बोल रहे हो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कैसे?
देखिए, जब हमने एग्जिट किया था ना, तो इन्फो एज का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास चल रहा था, ठीक है। एंड तब भी कंपनी का साइज 60,000 करोड़ समथिंग था, ओके। बट आज के दिन 42,000 करोड़ प्लस बन चुका है कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एंड स्टिल मार्केट का वही है 60,000 करोड़ पे। तो अभी ये कंपनी इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है। हर कंपनी में जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमेशा सेम तो नहीं रहेगा कि एक स्टैंप मार दिया, एक ठप्पा मार दिया कि इन्फोसिस तो खराब कंपनी है, दूसरा कोई कंपनी अच्छा है, हमेशा के लिए खराब रहेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है वो चेंज होता रहता है, डायनामिक्स चेंज होता रहता है। उस हिसाब से एक इन्वेस्टर का जो यहाँ पे देखने का नज़रिया है वो भी चेंज हो जाता है। आज मेरे को कोई कंपनी अच्छा लग रहा है जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ, शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद अच्छा ना लगे, ग्रोथ खराब हो जाए, वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाए, ठीक है, ओके। देन कोफोर्ज आज फ्लैट रहा एंड इन्फोसिस का स्टॉक आज नीचे गिरा। अभी दोस्तों, आज के दिन इन्फोसिस का एजीएम हुआ एंड इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने क्या बोला, इन्होंने कहा दैट एआई रिवॉल्यूशन हैज़ मेड लेगेसी मॉडर्नाइजेशन मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। एआई विल नॉट रिप्लेस कंपनीज लाइक आवर्स। मतलब जो एआई को लेके एक बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है एंड कहा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है टिकेंगे नहीं, इनका ग्रोथ नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा कि एआई हमारे जैसी कंपनी को रिप्लेस नहीं करने वाला है। ये कंपनी एंड मैनेजमेंट का कहना है, भरोसा करना है नहीं करना है वो तो आपके ऊपर है। इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ए मेजर टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। एवरी टाइम देयर इज ए ट्रांजिशन, questions are raised about relevance and leadership. AI revolution has made legacy modernization more important than ever. We are already collaborating with 90% of our top 200 clients on their AI journey. मतलब ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, ऐसा कहा। एंड देखिए, इन्होंने ये भी बताया कि 2026 में हमने FY26 में हमने 20,000 कॉलेज ग्रेजुएट्स को रिक्रूट भी किया है। मतलब रिक्रूट एक कंपनी कब करता है, जब लगे कि उनको ग्रोथ है, डिमांड है, तो ऐसा इन्होंने कहा। एंड अभी देखते आगे जाके क्या होता है, क्योंकि पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा भर चुका है, जिसके चलते आज 14 या 15 के पी पे इन्फोसिस, टीसीएस जैसे क्वालिटी कंपनी मिल रहे हैं। एंड रिसेंटली एक पीपीएफएस का इंटरव्यू हुआ। पीपीएफएस के जो फंड मैनेजर है तो मिस्टर ठक्कर, तो उनका इंटरव्यू हुआ एंड वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए हमको कैश फ्लो वाले कंपनी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका जो हैवीवेट आईटी कंपनीज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने कहा कि हमको ऐसे कंपनीज चाहिए जो करेंटली कैश जनरेट कर रहा है, कैश फ्लो के ऊपर वो बहुत ध्यान देते हैं, ना कि ऐसे कंपनीज जो फ्यूचर में जाके कैश जनरेट करने वाले। तो हर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग अलग होता है, उनका कुछ ऐसा बयान आया। एंड उन्होंने ये भी कहा कि 15-20% रिटर्न्स जो है ना वो हिस्ट्री हो चुका है, अभी 10-12% का जो रिटर्न है उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। चलिए आगे बढ़ते। तो पहला कंपनी जिसने आज गाइडेंस शेयर किया वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। हालांकि स्टॉक आज लगभग 2% गिर के क्लोज हुआ। मार्केट कैप 1,30,000 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा कंपनी है साइज में। स्टॉक का पीई रेशियो 1.5 डेढ़ का देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हो कि पीई रेशियो कितना कम दिख रहा है। ऐसा कैसे? देखिए, ये जो कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये कंपनी सालाना 3.35 लाख करोड़ का बिजनेस करता है। कंपनी ने बनाया कितना? 6% का मार्जिन, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना कितना? 18,000 करोड़। बट उसके बाद कंपनी का अदर इनकम आ गया 86,000 करोड़। ये अगर नहीं आता तो प्रॉफिट इतना नहीं दिखता एंड कंपनी का पी रेशियो इतना कम भी नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स्ट्रा इनकम हो गया, अदर इनकम हो गया, तो आपको इतना ज़्यादा गेन दिख रहा है एंड पी रेशियो इतना सस्ता दिख रहा है। मैटर ये करता है कि आगे कितना ग्रोथ लाने वाला है। एंड कंपनी ने कहा कि FY29 में हमारा रेवेन्यू 5 लाख करोड़ प्लस होगा एंड FY31 में हमारा रेवेन्यू 6 लाख करोड़ प्लस होगा। मतलब आज कर कितना रहा है? 2026 में इन्होंने किया 3.3 लाख करोड़ एंड इसको ये 6 लाख करोड़ के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। एंड उसके लिए टाइम कितना दिया? 5 साल, मतलब 15% के आसपास या उससे थोड़ा सा कम ग्रोथ गाइडेंस जो है कंपनी ने दिया। एंड जो ईबिट मार्जिन है वो अभी तो 7% है, बट आगे जाके एक्सपांड करेगा, 10% पे जाएगा। तो ये तो हम रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं, बट कंपनी डबल इंजन की बात कर रहा है कि एक तो रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा 14-15%, ऊपर से मार्जिन एक्सपांशन भी होने वाला है। मतलब ओवरऑल बढ़िया रहेगा इस कंपनी के लिए अगला जो 5 साल है। एंड नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो FCS है, फ्री कैश फ्लो, वो कंपनी जनरेट करने वाला है FY31 तक। तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस कंपनी के लिए एंड शेयर होल्डर्स के लिए। तो ओवरऑल ये गाइडेंस था, बट मार्केट उतना ज़्यादा बुलिश दिखा नहीं, तो स्टॉक गिरा।
नेक्स्ट कंपनी इरकॉन, एंड इनका जो जॉइंट वेंचर कंपनी है इनको मिला है 763 करोड़ का ऑर्डर, जहाँ पे इरकॉन का शेयर रहेगा 198 करोड़। तो ऑर्डर मिला है तो गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट कंपनी रेलटेल, इसको भी ऑर्डर मिला है 334 करोड़ का, तो इनके लिए भी गुड न्यूज़ है। अगला कंपनी सिरमा एसजीएस, स्टॉक आज ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के पीछे रीज़न है कि कंपनी ने जेवी मतलब जॉइंट वेंचर साइन किया है एक जापानीज कंपनी के साथ जिसका नाम है कागा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे जॉइंट वेंचर मिलके। 60-40 का रेशियो होगा, मतलब सिरमा के पास 60% एंड कागा के पास 40%। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है एंड बिजनेस एक्सपांशन वाला न्यूज़ है, तो इसके चलते स्टॉक भी फोकस में था एंड अच्छा रिटर्न दिया। नेक्स्ट दोस्तों एक साथ बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि BEL कंपनी को एडिशनल 1081 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो गुड न्यूज़ है। इन्फो एज का ये जो अपडेट आया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का, तो वो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि 4900 करोड़ निवेश किया स्टार्टअप्स में, 135 स्टार्टअप्स में, जिसका वैल्यू 41,300 करोड़ हो चुका है। आपार इंडस्ट्रीज़ को दोस्तों सऊदी अरामको कंपनी से जो है एक ऑयल सप्लाई का ऑर्डर मिला है, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। बेस ऑयल सप्लाई करेगा सऊदी अरामको को। तो आपार इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी 2026 शुरू हुआ, जस्ट 6 महीना कंप्लीट हुआ है, एंड 6 महीना हुआ नहीं, एंड विद इन दैट कंपनी ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न बना करके दे दिया इन्वेस्टर्स को, बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव साइड में अगर देखें तो एक्यूटस केमिकल के लिए थोड़ा नेगेटिव अपडेट है कि जीएसटी एंटी इवाजन डिपार्टमेंट सर्चेज एट कंपनीज सचिन फैसिलिटी ऑफिसेस। तो सर्च कंडक्ट हुआ है तो नेगेटिव अपडेट है, बट सर्च में क्या निकल कर आता है वो ज़्यादा मैटर करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है जिसके ऊपर ग्रोथ गाइडेंस आज रिलीज हुआ है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि स्टॉक ने आज कुछ खास रिटर्न दिया नहीं, बट फिर भी अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि मार्केट 1% गिरा, मार्केट में पैनिक एंड सेल ऑफ चल रहा था, तब भी अब गिरे नहीं, तो अच्छी बात है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ है, 19 या 20 का PE रेशो, एंड प्राइस टू बुक आज 2.8 टाइम्स का आपको दिखेगा। तो रिजनेबली वैल्यूड है या ठीक ठाक वैल्यूएशन ने बाजार प्रोवाइड किया, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का लास्ट क्वार्टर का नंबर कुछ ऐसा था कि सेल्स 18% ऊपर एंड प्रॉफिट 27% ऊपर। एप्टस की बात करें तो एप्टस का भी सिमिलर प्रॉफिट ग्रोथ था एंड सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स ग्रोथ था, एंड एप्टस का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम दिखता है, PE रेशियो भी थोड़ा सा कम दिखेगा। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ने क्या गाइडेंस दिया, चलिए वो देखते हैं। तो इन्होंने कहा दैट मेंटेन FY27 गाइडेंस ऑफ 20 to 22% एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट ग्रोथ, 17 to 18% disbursement growth. Expect a 25 bips raise in rates, will maintain NIMs at around 9%, targeting 4.2% return on asset, will maintain current geographical mix. Cost of borrowing remains steady at 7.7% in Q1 एंड स्प्रेड्स को मेंटेन करने वाले 5.5% पे। मतलब ओवरऑल एक स्टेडी गाइडेंस इन्होंने प्रोवाइड किया। मेन तो AUM एंड प्रॉफिट का ही है जो कि 20-22% से ग्रो करने वाला है। तो आई थिंक कि खराब नहीं रहेगा, अच्छा ही रहेगा इस कंपनी के लिए। एंड स्टॉक लास्ट कुछ दिन के अंदर ऊपर भी गया है काफ़ी बहुत, एंड फिर आज एंड कल नीचे भी गिरा था। तो गुड कंपनी है, बट एक चीज़ मैंने आपको दिखाया था थोड़े समय पहले जब हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का P2P एनालिसिस कर रहे थे, तो तब हमने देखा था कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बाकी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब बेस साइज बड़ा है उसमें ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होता जाएगा आगे जाके, एंड जिनका कम है वो बढ़ता जाएगा, उनका ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है। तो छोटे साइज़ में कौन सा अच्छा कंपनी है, ग्रोथ गाइडेंस उसका कैसा है वो आप ढूंढ सकते हो थोड़ा सा। तो अच्छा कंपनी है, डेफिनेटली क्वालिटी कंपनी एंड अच्छा ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने भी शेयर किया है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा अपडेट खत्म होता है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछिए या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड उस ग्रुप के भी पिंड पोस्ट में हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।